Hello everyone, welcome back to my channel. Those who are new also welcome to my channel. So यहाँ पे मैंने कुछ MCQs प्रिपेयर किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो है BSc फर्स्ट ईयर की बॉटनी मेजर की जो बुक है बायोडाइवर्सिटी, उसके फर्स्ट चैप्टर से वायरसेस से मैंने ये MCQs बनाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने होल चैप्टर को कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में जितना हो सकेगा मैं उतने ही MCQs यहाँ पे शेयर करूँगी, बाकी के मैं बाद की वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First question is, viruses are the smallest units showing reproductive properties. Who gave this definition? So साइंटिस्ट ग्रीन ने ये डेफिनेशन दी थी. उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वायरस चैप्टर से ये है कि सबसे पहले वायरसेस को किसने डिस्कवर किया था. तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है दिमित्री इवानोस्की. इन्होंने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था. सेकेंड क्वेश्चन इज, बाउडेन स्टेटेड दैट. बाउडेन वॉज अनदर साइंटिस्ट. What he stated that viruses are obligate parasite. Obligate parasite मतलब completely जो parasites host पे depend करते हैं वो obligate parasite होते हैं. Okay, then coming to the third question, what causes breaking or color break of tulip? Color break of tulip is a viral disease. तो viruses इसको cause करते हैं. कौन सा वायरस? TMB वायरस, that is ट्यूलिप मोज़ेक वायरस. उसके अलावा TMB आपका टोबैको मोज़ेक वायरस भी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. हालांकि टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत ही कॉमन प्लांट वायरस है, और अगर पूछा जाए कि ब्रेकिंग और कलर ब्रेक ऑफ ट्यूलिप कौन काउज करता है तो TMB, ट्यूलिप मोज़ेक वायरस. Fourth question, first vaccine against viral disease smallpox was developed by Edward Jenner. This is really very important question कि जो स्मॉल पॉक्स जो फर्स्ट वायरल डिजीज़ था स्मॉल पॉक्स, उसके अगेंस्ट सबसे पहले जो वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी. जो सबसे पहले वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी. देन फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इन्फेक्शियस नेचर ऑफ रेबीज एंड प्रोड्यूस्ड एंटी रेबीज वैक्सीन. तो लुइस पास्चर ने सबसे पहले एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनाई थी और रेबीज़ की इन्फेक्शियस नेचर का भी पता लगाया था. देन कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म वायरस. लुइस पास्चर ने ही वायरस टर्म को कॉइन किया था और वायरस को डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोस्की ने. ओके, कमिंग टू द सेवन्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया था ट्वॉर्ट. साइंटिस्ट का नाम है ट्वॉर्ट. What are bacteriophages? These are the viruses which cause infection in the bacteria. Okay. Eighth question is, who coined the term bacteriophages? Harley. हैरले अनदर साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म बैक्टीरियोफेज क्वाइन करी थी. उसके अलावा डिस्कवर किसने करे थे? ट्वॉर्ट ने. साथ साथ में आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो. देन नाइन्थ क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय बाउडेन एंड पायरे. बाउडेन ने स्टेटमेंट दी थी वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. उसके अलावा उन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर वायरस की डिस्कवर की थी. न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर का मतलब है कि जो वायरस होते हैं वो मेनली दो चीज़ों से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से. न्यूक्लिक एसिड हमें पता है दो टाइप के होते हैं, DNA और RNA. तो वायरसेस में DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है. दोनों एक साथ नहीं होते हैं, पर इनमें से कोई एक होता है. बाउडेन एंड पायरे ने सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस का पता लगाया था. नाउ टेंथ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरसेस. टैमिन एंड बाल्टीमोरे. 11th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड म्यूटेशंस इन वायरसेस. डेलब्रक. 12th क्वेश्चन, हु found the nucleic acid as the genetic material in viruses. हर्शे एंड चेज, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है. उसके अलावा 13 क्वेश्चन, द वायरस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड एडिनो वायरस. आर्थ्रोपोड के द्वारा जो वायरस ट्रांसमिट होते हैं उनको हम एडिनो वायरस कहते हैं. उसके अलावा what is the smallest plant virus? Which is the smallest plant virus? Alpha mosaic virus. Question number 15, envelope of virus is composed of प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. एनवेल्प इनकी जो बाहरी जो हिस्सा होता है वायरस का वो प्रोटीन से, लिपिड से एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है. लेकिन मैंने कहा जो न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर थी वो सबसे पहले किसने पता लगाया था? बाउडेन एंड पायरे ने. उन्होंने कहा था कि जो वायरस है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है. हालांकि उसमें लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट तो होते ही नहीं है. तो प्रोटीन तो चलो वायरस ने अपनी यूज़ करी एनवेल्प को बनाने के लिए. तो ये लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं होस्ट से.
ओके, ये होस्ट का लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं एनवेल्प बनाने के लिए और इस तरीके से इन्फेक्शन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ एनवेल्प आर कॉल्ड पेप्लोमर्स। एनवेल्प छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं पेप्लोमर्स। what is called the protein code of virus which surrounds the central portion of nucleoid and enzyme? Capsid. Simply, protein code of the virus is known as capsid. Question number 18, small subunits of capsid are called capsomers. जैसे एनवेल्प की स्मॉल सब यूनिट्स थी पेप्लोमर्स, वैसे ही कैप्सिड की स्मॉलर सब यूनिट्स जो होती हैं वो होती हैं कैप्सोमर्स। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस इज न्यूक्लियोइड। तो सबसे इन्फेक्टिव पार्ट जो वायरस का होता है दैट इज़ न्यूक्लियोइड। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।